पालना के उत्सव के उपरांत किसी दूसरे दिवस सेवक ने आकर यशोदा जी से कहा, एक अवधूत द्वार पर आया हुआ है। उसके एक हाथ में त्रिशूल एवं दूसरे हाथ में डमरू है। वह सींग का बाजा मुख से बजा रहा है। उसके जटाजूट में गंगा विराजमान है। वह अपने बाल मुकुंद श्री कृष्ण के गुण गा रहा है। वह सर्पों का आभूषण पहने हुए है और उसने अपने देह में भस्म लपेट रखी है। उसके गले में मुंडों की माला भी विराजमान है। उसके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वह मृगछाला ओढ़े हुए है। उसने लंबी लंबी जटाएं बढ़ा रखी हैं। उसके साथ उसके वामांग में बाएं भाग में परम सुंदरी नारी भी है। वह योगी बोल रहे हैं कि हम बैल पर चढ़े हुए काशी से चले आ रहे हैं। हमें बाल गोपाल का दर्शन करा दो। यह सुनकर श्री यशोदा ने कहा, सखियों सुनो, इस योगी को घर के भीतर मत आने दो। वह जो कुछ मांगे उसे बाहर से ही दे दो। उसे बालक को दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री शिव जी सेवकों से यशोदा मैया के निषेध वचन सुनकर दुखी होकर नंद भवन से कुछ दूर पर चले गए और आशा लगाने लगे कि कभी तो मेरे स्वामी श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा होगी। अंतर्यामी कन्हैया ने जान लिया कि यह तो सदा शिव हैं जो मेरे दर्शन के लिए आए हैं। तब वे जोर जोर से रोने लगे। माता यशोदा ने कन्हैया को घुमाने फिराने के लिए हाथ में उठा लिया और अंचल से उन्हें पूर्णतया ढक लिया। यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लिए हुए गोकुल के प्रत्येक घर में गोपियों से पूछती हुई घूम रही है कि वह योगी कहाँ चला गया। फिर यशोदा मैया गोपियों से कहने लगी, मुझे लगता है कन्हैया को किसी योगी की नजर लग गई है जिससे यह रोए ही जा रहा है। हे सखियों, बताओ तो सही, वह योगी हमारे नंदालय से कहाँ चला गया। मैं तो गोकुल गांव में उसे खोजती खोजती थक ही गई हूँ। मेरा लाला न तो दूध पी रहा है न सो रहा है। हे सखी, उस योगी को खोज निकालो, वही मेरे कन्हैया के दुख को दूर कर सकता है। माता यशोदा की बात सुनकर सभी गोपियां योगी को ढूंढने निकल पड़ी। किसी सखी ने उस योगी को अलग अलग बोलते हुए देखा। वह उन्हें जाकर पास बोली, हे योगी, नंद रानी श्री यशोदा जी के घर चलो, वे तुम्हें बुला रही हैं। वह सुनकर शंकर जी प्रसन्नता के मारे रोमांचित हो गए। अपने को संभालते हुए कुछ लड़खड़ाते हुए नंद भवन की ओर चल पड़े। उनका मन श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से प्रसन्नता से भर गया था। योगी रूपी श्री शिव नंदालय में आए। उन्होंने लोकवत लीला में नजर उतारने का अभिनय करते हुए राई नमक हाथ में लेकर गोपाल के सर के चारों ओर घुमाया और अपने हाथ बालक के सिर पर रखा। इसके पश्चात उन्होंने बालक की 5 बार परिक्रमा की। फिर सींग वाला बाजा बजाया। अंत में कन्हैया के कान में कुछ मंत्र सा फूंका। इतना करते ही मानो कन्हैया की सब व्याधा दूर हो गई और वह देखते देखते किलकारी मार के हंसने लगे। नंद रानी श्री यशोदा पुत्र का संकट टल जाने से परम प्रसन्न हुई। उन्होंने योगी को मोतियों की माला दे दी और कहा, हे योगी बाबा, आप नंदालय में ही रहें, ब्रज में ही निवास करें। मेरा लाला जब जब रोए तब तब आकर इसे दर्शन दिया करें। हे योगी, आप तो परम चतुर हो, वेद भी आपकी प्रशंसा करते हैं। तब योगी ने कहा, तुम्हारा बालक मुझे अच्छे से जान गया है। मेरा नाम बूढ़ा योगी है। जब भी वह चाहेगा तब मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार आशीर्वाद एवं आश्वासन देकर शिवजी अपने लोक को चले गए। आयो है अवधूत कन्हैया जोगी को दिखरावे, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू सिंगी नाद बजावे। जटाजूट में गंग बिराजे गुण मुकुंद के गावे, भुजग आभूषण भस्म विलेपन गर रुंडन की माला, आदो चंद्र ललाट बिराजे ओढ़न कौ मृगछाला। संग सुंदरी परम मनोहर वाम भाग एक नारी, हम आए हैं काशी से अब वृषभ किए असवारी।
कहे जसोदा सुनीरी सखियों इन भीतर जिन लावो, जो मांगे सो दीजे इनको बालक मति दिखावो। अंतर्जामी सदाशिव जानयो, रुदन कियो अति गाढ़ो, हाथ फिरावत लई जसोदा अंतर पट दे आढ़ो। हाथ झीरी शिव अस्तुति कीनी, लालन बदन उघारयो, सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सरबस वारयो। सूरसागर दशम स्कंद। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।